तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन मेरे किरदार का कत्ल हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं शिव द्विवेदी। आपको आज हम बात करने जा रहे हैं उस किरदार की जिसकी बात ही अलग है। जी, हम बात कर रहे हैं सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की। वो औरैया में अभी गए थे और औरैया में बातचीत करते हुए उन्होंने पत्रकारों के सामने और उद्बोधन करते हुए कहा कि अगर मैं झुक जाता तो मेरे किरदार का कत्ल हो जाता। बात यह है कि आखिर ब्रजभूषण सिंह ने ऐसा क्यों कहा और ब्रजभूषण सिंह के किरदार का कत्ल कैसे हो जाता। तो आपको बता दें, ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह है जो अपनी बातों के लिए माने जाते हैं, जो कहते हैं जिसके साथ रहते हैं वहां अंत तक रहते हैं। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर गोंडा जिले की बात की जाए तो गोंडा जिले में एक समय कुंवर आनंद प्रताप सिंह राजा भैया का पूरा दबदबा हुआ करता था। और आपको बता दें कि मनकापुर से लगभग वो अगल बगल की सीटों पर उनका प्रभाव था। देखते ही देखते राजा भैया के उस खेमे से एक ऐसा व्यक्ति निकलता है जो छात्र संघ की राजनीति से अपनी राजनीतिक शुरुआत करता है और देखते देखते गोंडा से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश और यहां तक कि आज देश में एक बड़ा नाम है जिसका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह की राजनीति बिल्कुल अलग है। लगाने को लोग आरोप कुछ भी लगाते रहें, लेकिन ब्रजभूषण सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनको सभी जातियों का समर्थन प्राप्त रहता है। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पास प्रत्येक जातियों के लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा उनके समर्थकों की एक लंबी फेहरिस्त है जो उनके निजी स्थानीय निवास बिजनौहरपुर से लेकर के पूरे देश में है। आपको बताएं, हरियाणा में भी उनके प्रशंसक हैं, उनके प्रशंसक मुंबई में भी हैं, उनके प्रशंसक दिल्ली में भी हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस समय कांग्रेस का बिल्कुल एक वर्चस्व चल रहा था, उस समय अगर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के बीज को रोप करके वटवृक्ष में बदल देता है तो ये कोई और नहीं, ये ब्रजभूषण का ही किरदार था जिसने ये करके दिखाया। कुंवर आनंद प्रताप सिंह राजा भैया को हराना ना को चबाने जैसी बात थी। ये वही कुंवर आनंद प्रताप सिंह राजा भैया थे जिन्हें यूपी टाइगर कहा जाता था। कांग्रेस पार्टी में उनकी तूती बोलती थी और उनके पूरे साम्राज्य को नस्तो नाबूद करने का काम अगर किसी ने किया तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह रहे। फिलहाल अब कुंवर आनंद सिंह के बेटे कीर्तिवर्धन सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार में राज्य विदेश मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने अपनी किस्मत खुद लिखी है, ना तो किसी राजघराने से आते हैं। आपको बताएं, कदम कदम पर उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। एक समय वो था जब उनको आरोपित कर दिया गया था हत्या के केस में, तब भी वो व्यक्ति विचलित नहीं हुआ। एक समय वो भी आया जब वो टाटा में जेल भी गए, फिर भी वो व्यक्ति विचलित नहीं हुआ। देखते ही देखते पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का चमकता सितारा बन गया ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह की ये मानी जाती है कि वो जब जिसको चाहे उसको चुनाव जिता सकते हैं। ब्रजभूषण सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने बातों से पीछे नहीं हटते हैं। कोई दूसरा होता तो शायद पहलवानों के इस आरोप से टूट गया होता, बिखर गया होता और अपने पक्ष को रखने की बजाय दुबक गया होता। लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने सही कहा कि अगर मैं झुकता तो मेरे किरदार का कत्ल हो जाता। ये बात उन्होंने क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में औरैया में कही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रजभूषण सिंह ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और स्थिति तो ये रही कि जिस ब्रजभूषण सिंह को लेकर के लोग ये कह रहे थे कि हरियाणा के चुनाव में बहुत बड़ा सेटबैक लगने वाला है बीजेपी को, वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रजभूषण सिंह के तर्क के आगे तिलमिला रहे थे वो आरोपी पहलवान जब ब्रजभूषण सिंह प्रश्न खड़ा कर रहे थे। ब्रजभूषण सिंह की तर्क शक्ति के आगे यही विनेश फोगाट छटपटाती नजर आ रही थी। आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह ने हरियाणा चुनाव में भी कहा कि विनेश फोगाट को जब कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि ये हुड्डा फैमिली और विनेश फोगाट राजनीतिक कार्यक्रम था, इसमें कहीं भी कोई संलिप्तता नहीं थी। ब्रजभूषण सिंह के इस प्रकार के दिए जा रहे बयान से एक बात तो समझ में आती है कि पूरी की पूरी तरह अब जो आरोप थे वह साबित नहीं कर सके पहलवान। ब्रजभूषण सिंह ने अपने किरदार को बचाने के लिए जो निर्णय लिया वह सही लिया कि गलत लिया ये तो जनता तय करेगी। और जनता ने तय भी कर दिया करण भूषण को एक बार फिर से एमपी बना करके। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह जरूर कहा कि अगर मैं झुकता तो मेरा किरदार का कत्ल हो जाता। बिल्कुल, इस बात में कितना दम है कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। थैंक यू वेरी मच।